हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हमारा डे 20 है हमारे इस लर्निंग डिसिप्लिन शेयर मार्केट की सीरीज का, हमारे इस चैलेंज का। अब 10 डेज और बाकी है। मैं 30 डेज का ही ये चैलेंज रखने वाला हूँ। इसके बाद हम शायद अपनी कैपिटल को ग्रो करने के बारे में कोई एक सीरीज लाएंगे। तो खैर चलिए, वो हमारा नेक्स्ट अपने चैलेंज का एक वो रहने वाला है। मैंने आपको उसके बारे में पहले ही बता दिया, पर अभी इसकी बात कर लेते हैं। तो आज जो है मार्केट के अंदर अगेन एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था। ठीक है, ये कितना बड़ा गैप डाउन था ये आपको पता होगा कि मार्केट कहीं ना कहीं 500 पर पॉइंट्स के समथिंग गैप डाउन ओपन हुआ था। और 500 तो नहीं, 1.5%, सॉरी, माई मिस्टेक 300 समथिंग मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ था, 1.5% के आसपास। तो अब मार्केट गैप डाउन है, कुछ भी है, इस गैप डाउन के अकॉर्डिंग हमारे लिए प्रीवियस चार्ट किसी भी तरह से यूजफुल नहीं रह जाता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, नए चार्ट को किस तरह से नए चार्ट में हम ट्रेड करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए, उसके लिए पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना निफ्टी 50 का चार्ट। तो ये हमने ओपन कर लिया। अब निफ्टी 50 का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अब अगर आप देख सकते हो तो ये हमारा पुराना चार्ट था और मार्केट इतना ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया था। ये हमारे लिए किसी भी तरीके से कोई भी काम का नहीं रह गया अब, क्योंकि अब जो भी नया होने वाला है वो हम लाइव मार्केट को देखकर डिसाइड करने वाले हैं। तो लाइव मार्केट में हम किस तरीके से ट्रेड रखने वाले हैं, किस तरीके से ट्रेड बनाने वाले हैं। तो पहले देखो, 5 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल थी। ठीक है, इस कैंडल के अंदर आप क्या कर सकते हो, मतलब आपकी इस कैंडल का वेट करोगे कि हाई ब्रेक हो या फिर लो ब्रेक हो। पहली पहली 15 मिनट की कैंडल या पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई लो ब्रेक हो। 5 मिनट की कैंडल पर तब देखते हैं जब वो बड़ी है, वरना फिर हम 15 मिनट की कैंडल को ही हाई प्रेफरेंस देते हैं। उसके हाई लो ब्रेक होने पर ही हम आगे ट्रेड का डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यहाँ पे हमने 5 मिनट की कैंडल को से हमने अपना डायरेक्शन डिसाइड किया। अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ। ये कंसोलिडेशन आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छे से दिखेगा। ऐसे मैं आपको 1 मिनट पर भी ले चलूंगा आज। अब इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको इजीली सब चीजें समझ में आएंगी। मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन आया, ये अब कहीं ना कहीं आप देखो ना, तो ये 1 मिनट की कैंडल भी इतनी बड़ी है। जब 1 मिनट की ही कैंडल इतनी बड़ी है तो फिर हमको 5 मिनट की कैंडल पर हाई लो ब्रेक होने का वेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा कि मार्केट जो है वो धीरे धीरे लोगों को या फिर रिटेलर्स को ये दिखा रहा है कि मैं बाइंग में जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप हर मूव को देखिए, मार्केट अपने आप को बाइंग में ले जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ से मार्केट ने इस कंसोलिडेशन वाली रेंज का ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके तुरंत उसको फेल कर दिया, यानी कि एक फेकआउट कर दिया। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर इस चीज को फेकआउट में बदला, हमारा ट्रेड यहीं से एक्टिव हो गया था, इस दूसरी कैंडल से। यहाँ से ही क्यों स्टार्ट हुआ या दूसरी कैंडल का भी वेट क्यों किया, क्योंकि हम पहले ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं। तो 1 मिनट पर एटलीस्ट हम 2-3 कैंडलों को देखते हैं, उसके बाद ही हम ट्रेड को बना सकते हैं या उसका जो है कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई 2 कैंडल बन गई थी और मार्केट के अंदर एक ही मूवमेंट आज में आ सकता था, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा पॉइंट, मतलब गैप डाउन खुल गया है, हमारे पॉइंट्स जो है वो कहीं ना कहीं सेलिंग के जो थे वो चले गए हैं। तो अब हमें एक ही मूव, एक अच्छा मूव आइडेंटिफाई करना है। तो हमने यहाँ से एक मूव आइडेंटिफाई किया कुछ इस तरीके से, और उसके बाद ये हमारा पूरा प्रॉपर एक सेलिंग का जोन था, जिसके अंदर हम 500 साइकोलॉजिकल लेवल का हमने टारगेट रखा था। अब आप एक चीज यहाँ देखोगे कि मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ आया 500 के आसपास, देन अगेन कंसोलिडेशन किया, उसके बाद इसने ब्रेक किया। ब्रेक भी नहीं किया, काफी ऊपर है। ठीक है, 505 504 तक आया है। उसके बाद अगर आप देखो ये कितना, मतलब अब हमारा जो टारगेट था वो सिस्टम पर भी सेट था, और ये मैं इस ट्रेड को लेकर कहीं ना कहीं जो है वो अपनी मतलब लैपटॉप मेरा ओपन नहीं था, मैं कंटिन्यूसली ट्रेड को देख नहीं रहा था, इसलिए मेरा ट्रेड यहीं पर जब ये 500 का लेवल ब्रेकआउट हुआ तभी मेरा ट्रेड जो है वो एग्जिट हुआ। उसके बाद जब ये एग्जिट, मतलब इतना ज्यादा कंसोलिडेशन में मेरा ट्रेड फंस ही गया था यहाँ पे। मैंने जब देखा था तो मार्केट कुछ यहाँ चल रहा था। तो जब मुझे दिख रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन इतना सारा बिता चुका है, इतना सारा टाइम मार्केट कंसोलिडेशन में दे चुका है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट या तो इन
जो सेलर्स बन रहे हैं, ये जो सेलर्स बन रहे वाले रिटेलर्स हैं, यहाँ पे जो सेलिंग करने आए हैं, उन रिटेलर्स का या तो ऊपर में एसएल हंट करे, उसके बाद वो सेलिंग में जाए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट सेलिंग में चला जाए। दो ही केस हो सकते हैं। तो हम दोनों ही केसों के लिए बैठे थे, क्योंकि हमें सिर्फ इतना चाहिए था, हमें बड़ा टारगेट नीचे का कुछ कैप्चर नहीं करना था, कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ था कि भैया 500 आ जाए, एक बार हमारा टारगेट हिट हो और हम ट्रेड से एग्जिट करें। तो बहुत ही बड़ा मैंने एकदम टॉप से इस ट्रेड को, यहाँ पे आप अगर देखो तो मैंने यहाँ से पकड़ा था और यहाँ पे मैंने इसको आज एग्जिट किया। हाँ, अगर मैं कंटिन्यूसली अपनी लैपटॉप में इस ट्रेड को देख रहा होता तो शायद मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं इस कंसोलिडेशन एरिया में रुक जाऊं। जैसे ही मार्केट यहाँ भी आता, यहाँ आता, मैं पूरा टारगेट नहीं लेता हूँ। कई बार मेरे टारगेट के आसपास होता है, मैं 10-15 पॉइंट छोड़ देता हूँ, ठीक है। कई बार मैं उस चीज के लिए मार्केट से फाइट नहीं करता हूँ। तो मार्केट यहाँ आता, देन अगर यहाँ भी आ जाता तो भी मैं अपने इस ट्रेड को एग्जिट कर देता। लेकिन जब मैं स्क्रीन को देख ही नहीं रहा था तो मैं यहाँ कहीं पे ओपन हुआ था, इस सवा क्या है 12:15 या 12 बजे के आसपास में यहाँ पे मार्केट के अंदर मैंने वापस लैपटॉप ओपन करके देखा ना, देन मेरा ये ट्रेड यहाँ एग्जिट हो गया। उसके बाद अगर आप देखो, न्यू ट्रेड भी बनाने की अगर आप सोचोगे कि चलो आपका ये मूव मिस हो गया है, ठीक है, अब आप न्यू ट्रेड भी बनाने की सोचोगे तो पहले तो ये ट्रेंड लाइन ऊपर से चली आ रही है, ठीक है, जिसका मार्केट बराबर सपोर्ट ले रहा है। उस ट्रेंड लाइन के भी बाद अगर आप एक चीज देखते हो तो मार्केट ने नीचे, पहले उसने नीचे ब्रेकआउट करा है, नीचे ब्रेकआउट करा है, यानी कि उसने बायर्स के एसएल्स को हंट करा है। किनके एसएल को? बायर्स के एसएल को, ठीक है। जो बायर्स यहाँ से बाइंग कर रहे थे, बाइंग कर रहे थे, बाइंग कर रहे थे, मार्केट ने पहले उनके सभी के एसएल्स को खाया है, उसके बाद वो बाइंग में गया है। देन अगेन वो नीचे आया और ऊपर जाकर इसने इन सेलर्स के, यहाँ पे जो ये सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनके एसएल हंट किए हैं। तो देखो यहाँ पे बायर्स को निकाल चुका है पहले, ठीक है, और फिर बाइंग में गया है। यानी कि जब ये मूव आया तो यहाँ बायर्स नहीं होंगे, बायर्स कहाँ घुसने की कोशिश किए होंगे, बायर्स इस मूव को देखकर, जैसे कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, एक पुल बैक ले तो मैं एंटर हूँ, ठीक है, तो मार्केट ने ये पुल बैक लिया, बायर्स यहाँ एंटर हुए होंगे और मार्केट ने फिर कंसोलिडेशन में उन्हें फंसा लिया और उसके बाद मार्केट एकदम से एकदम शार्पली गिरा है। हमारी सेकंड उसमें कोई ट्रेड नहीं थी, ठीक है, हमें सिर्फ इतना था कि हमारी एक ट्रेड मिल जाए, एक ट्रेड चल जाए, दैट्स इट, वो हमारे लिए आज के मार्केट में इनफ होगा। और वो एक ट्रेड हमारी यहाँ से एकदम टॉप से जो है वो एक्टिव हुई थी। इसका एसएल, एसएल जो है, मैं ट्रेलिंग एसएल कहीं ना कहीं मैं हर ट्रेड में यूज नहीं करता हूँ और मुझे ट्रेलिंग एसएल पर उतना ज्यादा मैं बिलीव भी नहीं होता है कि मेरी ट्रेड जो है वो ट्रेलिंग एसएल के साथ सेफ रहेगी। पर मैं जो हूँ अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एक एसएल जो है यहाँ पे डिसाइड करता हूँ। तो 15% या फिर 15 पॉइंट का मेरा एसएल मैं रखता हूँ प्रीमियम के चार्ट पर, है ना। तो ये वो प्रीमियम के चार्ट पर भी ये एसएल हिट नहीं हुआ था और बहुत ही सेफली मैंने इस ट्रेड को यहाँ तक के लिए मैंने इस ट्रेड को होल्ड कर पाया। तो ये मेरा वो ट्रेड है। मैं आपको इसके एक पर पॉइंट्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये कट यहाँ पे जाके हुआ था और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 7 पॉइंट की ट्रेड है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आज पूरे दिन ओवर ट्रेड ना कर या इस कंसोलिडेशन एरिया में ना फंस कर मैंने केवल एक ही ट्रेड बनाया और उस एक ही ट्रेड को मैंने आगे लंबे टाइम तक होल्ड किया। जैसे ही मेरा टारगेट मुझे मिला मैंने मार्केट को क्लोज कर दिया। बहुत ही बड़ा और अच्छा टारगेट था, है ना। डेली इस तरह के पॉइंट्स मैं कैप्चर नहीं कर पाता हूँ, मैं आपको सही बताता हूँ। और कहीं ना कहीं अगर मैं इस मार्केट में होता तो मैं एक आध ट्रेड ऐसी बेवकूफियत वाली बना देता, जिससे कि यहाँ से अंदर जाता तो शायद कहीं मैं बाइंग की बना देता और ये मेरा फिर यहाँ ऐसा हिट कर देता, या फिर जब ऊपर से नीचे आता तो मैं यहाँ सेलिंग की बनाता, वो मेरी प्रॉफिट में चली जाती। चलो, लेकिन एक आध ट्रेड हम ऐसी बेवकूफियत वाली बना ही देते हैं। तो ये था आज का हमारा मार्केट, इसमें कुछ और खास नहीं है, ठीक है। कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा हम उसको एक बार देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर चलकर। शायद अब हमारे पास IRL भी क्रिएट हो चुका है, तो हमारा जो नया डेली का जो ERL सेट होगा वो कुछ इधर होगा। जैसे कि ये हम इसका क्लोन एक बना लेते हैं और ये हमारा इस लेग का टॉप है और अभी हमें बॉटम नहीं मिला है। बॉटम हमें कब मिलेगा? जब बॉटम पर एक स्विंग बनेगा। अभी जिस तरह की कैंडल एकदम
शार्प सेलिंग कैंडल या फिर एकदम बेरिश कैंडल जिस तरह की क्लोज हुई है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से किसी भी तरह का पुल बैक आ सकता है। ठीक है, अभी हमारे पास मेजर जो लेवल है वो 21,750 का लेवल है। कल कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो इस लेवल को हिट करने के लिए जा सकता है, या फिर कल मार्केट अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता है। वैसे तो ये सारा ही मार्केट जो है वो न्यूज सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, कुछ भी प्रिडिक्शन करना यहाँ पे हमारे लिए सही नहीं है। पर बस मुझे इतना पता है कि मेरा लास्ट फाइनल जो सेलिंग टारगेट होगा वो 21,750 होगा। उसके बाद मैं आगे मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं करना चाहूंगा। ये लेवल जैसे ही हिट हो जाएगा मेरा सेलिंग वही खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं शायद स्कैल्पिंग के थ्रू या फिर छोटे छोटे कहीं पॉइंट्स इंट्राडे के अकॉर्डिंग कैप्चर करके डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप पर मैं वहां ट्रेड कर लूंगा। लेकिन मेरा जो एक बड़ा मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चल रहा हूँ सेलिंग सेलिंग सेलिंग, जहां पर लोग आपको यहाँ टॉप में कह रहे थे कि मार्केट जो है यहाँ से ये जब ये बना था और मार्केट ऐसे गया था तो लोग कह रहे थे कि हाँ अब यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगा, नया हाई लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वहां से मैंने आपको यही कहा था कि मार्केट अभी और सेलिंग में आएगा और सेलिंग में आएगा। और ये तो न्यूज सेंटिमेंट आ गया। मार्केट जब इतना ज्यादा गिरता है तो वो हमेशा किसी ना किसी न्यूज सेंटिमेंट या किसी ना किसी अदर सेंटिमेंट्स के वजह से ही गिरता है। मार्केट को फॉल करने के लिए और एकदम से बड़ा गैप अप देने के लिए न्यूज सेंटिमेंट्स की जरूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वाली कैंडल को देखते हैं पहले। तो ये वाली कैंडल क्या है, जैसी कि फुली बेयरिश कैंडल है, ये आप सभी लोगों को दिख रहा है। अगर यहाँ पे कहीं भी मार्केट गैप अप गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है, हम एक पुल बैक के साथ सेलिंग का ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, किसी भी सिनेरियो में स्मॉल गैप अप स्मॉल गैप डाउन और फ्लैट से हम सेलिंग ही करेंगे। बड़ा गैप अप खुल जाता है तो ये वाला चार्ट शायद हमारा बड़ा गैप खुलेगा तो ये गैप फिल हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो फिर ये वाला जो चार्ट है ये हमारा किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर मार्केट जो है, जैसे मार्केट आज गैप डाउन होते ही सेलिंग में आया, कहीं ना कहीं कल गैप डाउन होते मार्केट बाइंग में आ सकता है। सेम चार्ट के लिए मार्केट नहीं जाने वाला है। अगर मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ, अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है, पहली चीज सिंपल रखते हैं इसको, पहली चीज अगर मार्केट इसी कैंडल के आसपास कहीं भी गैप अप गैप डाउन या फ्लैट खुल जाता है तो हमारा सिंपल सा डायरेक्शन रहेगा सेलिंग का। लेकिन अगर मार्केट बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो गैप अप के केस में हमारा गैप ऊपर का फिल हो जाएगा और गैप डाउन के केस में ये वाला चार्ट हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। और गैप अप में हम एक मेन चीज जो हम ध्यान रखने वाले हैं वो ये है कि मार्केट आज भी गैप डाउन ओपन हुआ था और गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट सेलिंग में आया है। हम कल इसी सेम प्लान के साथ नहीं जाएंगे कि मार्केट कल भी ओपन होते ही सेलिंग में आ जाए। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है तो आज ट्रेंडी मूव कहीं ना कहीं मुझे देखा है, कल वॉलेटाइल भी हो सकता है, तो आप उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा ट्रेड कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ कल अपनी किसी और वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो या मार्केट के अंदर बायर सेलर की फाइटिंग को किस तरह से आइडेंटिफाई करके ट्रेड बनाना है, इस तरह की आपसे वीडियोस मिस नहीं होंगी, तो आप उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें।